हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? तो गाइस, आज मैं अपना केंद्रीय विद्यालय टीजीटी हिंदी का मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसका अनुभव आप लोगों से शेयर करूंगी। मेरा इंटरव्यू देहरादून में हुआ था 23 मई को। बोर्ड नंबर 2 में हुआ था। मैं पहली कैंडिडेट थी जो इंटरव्यू देने गई थी। मेरे रूम में जो बोर्ड मेंबर थे वो 4 थे। 3 सर थे, 1 मैम थी। जब मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे बुलाया, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने नहीं लिया, वो मेरा बायोडाटा देख रहे थे और बायोडाटा देखने के बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले सर, मेन हेड जो सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि रिंसी, आपने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हैं? मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने पूछा कि कैसी लगती हैं आपको? मैंने कहा सर मुझे अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छी आपको उनकी कौन सी कहानी लगती है? तो मैंने कहा सर ईदगाह। तो उन्होंने पूछा कि ईदगाह में जो बच्चा था उसका नाम क्या था? मैंने कहा सर हामिद। फिर उन्होंने पूछा कि ईदगाह कहानी की विषय वस्तु क्या है? मैंने उसका आंसर किया। फिर उन्होंने पूछा इसका उद्देश्य क्या है? मैंने उनको बताया। फिर एक जो मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि रिंसी, आपने 2015 में सीटेट किया था, उसके बाद से आप क्या कर रही थी? आपने कहीं पढ़ाया नहीं। तो मैंने मैम को बोला कि मैम मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाई। अभी मैं फ्री हूँ उन जिम्मेदारियों से। तो फिर मैंने अपने सपने को फुलफ़िल करने के बारे में सोचा और मैं फिर से तैयारी में लग गई। तो फिर इसके बाद उन्होंने कुछ और नहीं पूछा। फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट सर थे उन्होंने पूछा कि रिंसी, आप डेमो के लिए क्या तैयार करके आई हैं? आप गद्य पढ़ाएंगी कि पद्य पढ़ाएंगी? मैंने कहा सर मैं पद्य पढ़ाऊंगी। तो बोले कि ठीक है, आप नाइन्थ, ये किताबें रखी हुई हैं, वहाँ पे सारी किताबें रखी हुई थी। तो सर ने कहा कि रिंसी, यहाँ किताबें रखी हुई हैं, आप बुक ले लीजिए और जाइए नाइन्थ क्लास को पढ़ाइए। तो मैंने सारे क्लास का डेमो तैयार कर लिया था 6 to 10। तो मुझे वो पोएम भी याद हो गई थी। तो मैंने कहा सर कि सर मैं किताब नहीं लूँगी, मुझे ऐसे ही याद है, मैं पढ़ाऊँगी बिना किताब के जाके। तो वो खुश भी हुए काफ़ी, वो बोले कि ठीक है जाइए आप पढ़ाइए। तो मैं पढ़ाने गई, तो फिर जैसे सब लोग बोल रहे थे कि मुझे बोले कि डायरेक्टली पढ़ाइए, मुझे ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने जाके अपना डेट लिखी और प्रकरण डाला, सब कुछ डाला और फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरा डेमो कम से कम 5-6 मिनट तक देखा। उसके बाद सर ने मुझे बुला लिया। तो मैंने पढ़ाया था राजेश जोशी जी की जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जब मैं वो पढ़ा के आई तो फिर उसी कविता को ध्यान में रखते हुए सर ने मुझसे पूछा कि रिंसी, हिंदी भाषा को लेके बच्चों में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है क्योंकि इसमें करियर स्कोप नहीं है। तो आप बच्चों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगी हिंदी विषय को लेके? तो मैंने सर को, मुझे उस टाइम जो समझ में आया मैंने उनको आंसर किया। मुझे मेरे मेरे आंसर से वो मुझे संतुष्ट भी लग रहे थे क्योंकि वो खुश थे काफ़ी, अच्छे से बात कर रहे थे मुझसे। फिर उन्होंने पूछा कि रिंसी, क्लास 6 का कोई बच्चा है, वो क्लास 6 में तो आ गया है, पर उसे ना पढ़ना आता है ना लिखना, उसे कुछ भी नहीं आता, वो ज़ीरो है हिंदी में। आप उसको हिंदी कैसे सिखाएंगी? फिर मैंने इसका भी आंसर दिया सर को। फिर तब तक जो सर थे, मतलब मेन हेड सर थे, उनकी नज़र मेरे उस पे पड़ी, ईमेल आईडी पे। मेरी ईमेल आईडी में मेरे हस्बैंड का भी नाम है। तो सर ने पूछा कि आपकी ईमेल आईडी आपके हस्बैंड के नाम से क्यों है? तो फिर मैंने सर को बताया। तो फिर वो एक मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि जिस तरह गूगल मीट पे पढ़ाया जाता है उसी तरह किसी और प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो मैंने मैम को बताया कि मैम जूम होता है। तो फिर उन्होंने फिर पूछा कि
और केवीएस ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है, तो मुझे इसका आंसर सही से नहीं पता था। तो मैंने मैम को सॉरी बोला। फिर मैम ने पूछा मुझसे कि हाइब्रिड टीचिंग किसे कहते हैं। तो मैंने इसका आंसर किया मैम को, हाइब्रिड टीचिंग का। तो फिर मैम ने फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि जिस तरह कोरोना की सिचुएशन आई थी, उसी तरह फिर अगर आती है तो आप बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगी और कैसे समझाएंगी। इसका मैंने आंसर किया। फिर जो दूसरे सर थे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उन्होंने मुझसे पूछा कि रिंसी अलंकार किसे कहते हैं। तो मैंने उनको अलंकार की परिभाषा बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। मैंने उनको भेद बताया अलंकार का। फिर उन्होंने पूछा शब्द अलंकार किसे कहते हैं। मैंने उनको बताया शब्द अलंकार किसे कहते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि शब्दालंकार के कोई एक उदाहरण बताइए। फिर मैंने उनको वही बताया, कनक कनकते सौगंधी माधव आदि का बोला। फिर सर ने उसका अर्थ पूछा मुझसे। मैंने फिर बताया। फिर उन्होंने कहा कि रिंसी, मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ अलंकार का, देखता हूँ कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, पूछिए। फिर उन्होंने मुझसे एग्जाम्पल दिया, चरण धरत चिंता करत चितवचारो सुबरन को खोजत फिरत कवि पे विचारी चुरो। तो मैं हड़बड़ी में मैंने उनको पहले बोल दिया कि सर इसमें यमक अलंकार है। तो सर ने बोला नहीं, यमक अलंकार तो नहीं है। तो फिर मुझे सडन याद आया, मैंने कहा सर श्लेष अलंकार है। तो वो बोले कि हाँ श्लेष अलंकार। जब फिर ये सब हुआ। फिर सर ने पूछा मुझसे, फिर सर ने मुझसे पूछा कि कवर्ग से बोले जाने वाले वर्णों के नाम बताइएगा। तो मैंने बताया कि कवर्ग में कौन कौन से, कंठ से नहीं, उन्होंने पूछा था कि कंठ से कौन 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 से वर्ण बोले जाते हैं। तो मैंने बताया उनको। तो फिर सर ने बोला कि नासिक के वर्णों के नाम बताइए। मैंने सर को बताया। बोले कि नासिक वर्णों के नाम जो हैं, आप फिर से बोर्ड पे जाइए। कि आप जाएंगे? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले कि आप जाइए बोर्ड पे और नासिक नासिक से नाक से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको लिखिए। फिर मैं गई, मैंने लिखा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि रिंसी आप चंचल लिखिए। मैंने चंचल लिखा। फिर उन्होंने पूछा कि ये किस पंच मतलब चंचल में कौन सा पंचमाक्षर आता है। तो मैंने सर को बताया सर यहाँ। फिर इतना हो गया। तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन फिर सर ने और मुझसे पूछा कि आप भ्रमर गीत के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने सर को बताया भ्रमर गीत के बारे में। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें योग का संदेश देने देने किसने दिया है और किसको दिया है। ये सब हो गया। फिर उन्होंने मुझे आते टाइम, सर वो लोग काफ़ी खुश थे मुझसे, मेरे आंसर्स थे। तो आते टाइम उन्होंने बेस्ट ऑफ लक बोला और फिर वापस आ गए। अब आप लोग मुझे बताइए कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ।